सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, आणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कफसुई ने हमें बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे। इनहेल स्लोली एंड जेंटली। एक्सेल। इनहेल स्लोली एंड डीपली। एक्सेल। once more. Inhale slowly and gently. Exhale. मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विचार, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा, मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरें। आपका धन्यवाद। गोल्डन और सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे पूरे शरीर को, मेरे शरीर की हर एक नाड़ी को, मेरे शरीर की हर एक कोशिका को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे सोचने समझने की शक्ति को, सभी को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता,
हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी आपाधापी है, जो भी इम्बैलेंस है, जो भी परिस्थिति मेरे सोचे समझे अनुसार नहीं है, वह मेरे ही कर्मों का फल है। प्रभु परमेश्वर मुझे उसके माध्यम से कुछ सिखाना चाहता है। मेरा भला है उसमें। मैं यह स्वीकार करता हूँ। उस विकट परिस्थिति को मुझ तक पहुंचाने वाली कोई भी आत्मा हो सकती है। उस आत्मा का कोई भी नाम हो सकता है। उस आत्मा का मेरे साथ कोई भी संबंध हो सकता है। पर इसमें उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। वह आत्मा तो सिर्फ एक साधन मात्र है, जो मुझ तक मेरा ही पार्सल पहुंचाने के लिए आई है। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, मैं आपसे विनती करता हूँ, उन सारी प्यारी आत्माओं को जिन्होंने मेरा प्रतिफल मुझ तक पहुंचाया, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। उस समय मेरी अज्ञानतावश मैंने उनसे कुछ अपशब्द कहे, कुछ गलत बर्ताव किया, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से कोई कृत किया हो। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सब के लिए, उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ और माफ करता हूँ। उन्होंने जो भी काम किया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कृपया उन्हें गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो सारी प्यारी आत्माएं आज कहाँ हैं, किस रूप में है, किस हाल में है, किस परिस्थिति को बिलोंग करती हैं। पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो उनके लिए सही है, वो सारे आशीर्वाद आप उन्हें दें। वो अपने जीवन में आगे बढ़े, इंटेंगल्ड होकर कहीं न रुके। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कई बार विकट परिस्थिति में मैंने अपने आप को ही कई उन परिस्थितियों का दोषी मान लिया, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। ये दया के सागर, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। अभी हम अपने जीवन से कुछ विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक और महत्वपूर्ण विकार को अपने सिस्टम से हटाने की बात करते हैं। हमको गुस्सा क्यों आता है? हमारे जीवन में आपाधापी क्यों होती है? हमारे जीवन में वह परिस्थिति क्यों नहीं आती जो हम सोचते हैं? हमको हमेशा ही ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? और उन सब के पीछे का एक छोटा सा रीजन है, अटैचमेंट, जुड़ाव, जो कि एक भावनात्मक लगाव है।
मोह है किसी व्यक्ति, मेरा, मैं, मोह व्यक्ति का, मोह वस्तु का, मोह विचारों का, मोह स्थिति का। मैं इसके द्वारा बोली गई इस बात को जिंदगी भर याद रखूंगा, न चाहते हुए भी उस मोह के बंधन में बंध गए। इसका सीधा इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकली, हमारे परिवार, हमारे कार्य क्षेत्र, हमारे जीवन, इन सब पर यह सीधा सीधा प्रभाव डालता है। जो यह लगाव है, यह अत्यधिक और असामान्य हो जाता है, तो इसके कारण व्यक्ति को दुख, चिंता, जेलेसी, एंगर या डिससेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है। इसका इफेक्ट हमारे संबंधों पर भी हो सकता है। किसी चीज को खोने का डर, उसके कारण मानसिक तनाव, उदासी, यह सब इससे संबंधित है। पैसा डूब गया, कोई असेट हमको बेचनी पड़ी, जब हम किसी चीज के साथ अटैच हो जाते हैं तो हमारे निर्णय लेने की कैपेबिलिटी पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम स्वतंत्र तरीके से निर्णय नहीं ले पाते, हम बायस्ड हो जाते हैं। सुख, शांति और विकास हम रोक लेते हैं क्योंकि हम अटैच्ड हैं, लेट गो की पोजीशन में नहीं है, हम छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, हम इंटेंगल्ड हो जाते हैं व्यक्ति से, वस्तु से, विचारों से या परिस्थिति से। अपने जीवन को रिवाइंड करें और देखें, क्या इस जीवन काल में आप ऐसे किसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। सिर्फ उन पलों को याद करें, उन भावनाओं को याद करें। कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ याद करना है। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे उन सारी बातों को याद कराएं जिसमें मैं अटैचमेंट का शिकार हुआ, अपने स्वयं के या किसी और। मास्टर चौकॉक्सुई कहते हैं, फॉरगिवनेस के माध्यम से आप बुरी ऊर्जाओं का त्याग कर सकते हैं, अपने आप को बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति
या जो भी वस विलासिता है जिससे के मोह में हम बंधे हुए हैं, इस मोह के कारण हमको अपने आप से और अपने आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं समस्या, चाहे संबंधों में हो, चाहे भावनात्मक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, या भौतिक रूप से हो, उन सारे लोगों को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें। इस जन्म से संबंधित हो सकते हैं, पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो सकते हैं। उन सारी प्यारी आत्माओं को और अपने आप को इमेजिन करें लाइट रूपी बिंदु के रूप में। हे प्रभु परमेश्वर, हम सभी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हे प्यारी आत्माओं, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। मैं आप में भगवान का रूप देखती हूँ। नमस्ते। मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब यहाँ पर कुछ सीखने आए। हमको इंटेंगल्ड होकर, अटैच होकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। हे प्रभु परमेश्वर, हमें यह समझ देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्यारी आत्माओं, सबसे पहले मैं आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो जाने या अनजाने में हुई थी, इस जन्म में हुई थी या पिछले किसी भी जन्म में हुई थी, जो कि अटैचमेंट के कारण थी, आपको बंधन मुक्त करता हूं, आपको माफ करता हूं। परमपिता परमेश्वर से गुजारिश करता हूं कि आप सारी प्यारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें, आजाद करें। हे प्यारी आत्माओं, मुझे नहीं पता आज आप कहाँ हैं, किस स्वरूप में हैं, किस परिस्थिति में हैं, पर मैं एक आत्मा आत्मिक रूप से आप सभी को बंधन मुक्त करती हूँ, माफ करती हूँ, आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो जाने या अनजाने किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में हुई थी, चाहे वह हमारे बीच संबंधों के लिए था, विचारों के लिए था, हमारे बीच भौतिक रूप से था, शारीरिक रूप से था, मानसिक रूप से था, या भावनात्मक रूप से था, सभी के लिए मैं आपको माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं। आपका धन्यवाद उन सारी आत्माओं से जिनको मैंने अटैचमेंट के तहत कहीं ना कहीं दुख पहुंचाया, कष्ट दिया, उनको मेरे कारण नुकसान पहुंचाना पड़ा, मेरी भावनाओं के कारण उनको बहुत दिक्कतें हुई, अपने जीवन यापन में परेशानी हुई। उन सारी गलतियों के लिए मैं एक आत्मा अपने दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करें। निरंतर सीखते रहने की प्रक्रिया के तहत मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह मेरी गलती थी, और मैं इसके लिए आपसे माफी मांग रहा हूं। हे प्यारी आत्माओं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ऐसी गलतियां भविष्य में नहीं दोहराऊंगा। जाने अनजाने अटैचमेंट के तहत अगर मैंने आपका दिल दुखाया, आपको प्रताड़ित किया, आपको नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई हो, किसी भी तरह से आपका या आपके परिवार का बुरा किया हो, आपकी भावनाओं को नहीं समझा हो, उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे बंधन मुक्त करें, आजाद करें। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, और सबके जीवन में सुख
शांति, समझदारी, और जिसके लिए जो सही है वह सारे आशीर्वाद आपने दिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। अपने सामने लॉर्ड सूर्य को बड़े से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया दिव्य ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम में भेजें। दिव्य ऊर्जाएं मेरे सिस्टम में घूम रही हैं। अटैचमेंट से संबंधित सारी नकारात्मक भावनाओं को, ऊर्जाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही हैं। वह सारे छोटे छोटे टुकड़े मेरे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रहे हैं। सारे देवदूत उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। छोटी छोटी दूषित बुरी ऊर्जाएं मेरे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य में समा गई, जल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई। आपका धन्यवाद लॉर्ड सूर्य। आपका धन्यवाद मास्टर च्वाक सुई। आपका धन्यवाद सारे देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते जिन्होंने मेरी मदद करी। इस ग्रुप को बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम इंट्यूटिव हो सकें। उसके लिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 4 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप भी साथ में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। Lord God, thank you for blessing me with clarity and sharpness of mind. Please bless me with accurate perception and correct expression, that I may have humility, objectiveness, and good self-esteem. With thanks and in full faith, so be it. प्रभु परमेश्वर, मुझे स्पष्टता और दिमाग की तीव्रता का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा और सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि मुझ में नम्रता, निष्पक्षता और अच्छा आत्मबल हो। पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। इनहेल, एब्जॉर्ब, एक्सेल। इनहेल, एब्जॉर्ब, एक्सेल। इनहेल, एब्जॉर्ब, एक्सेल। पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम एक ग्रेट इन्वोकेशन चैंट करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे।
From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the mind of every person, every being. Let light descend on earth. Let light descend on India. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the heart of every person, every being. Let love descend on earth. Let love descend on India. May the great messenger of God return to earth. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the Holy Master know and serve. Let goodwill and will to the good descend on earth. Let goodwill and will to the good descend on India. So be it, so be it, so be it, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। सारे एंजेलिक किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एयर किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम बी ब्लेस्ड by the Supreme God with tremendous amount of compassionate purifying light and smoothing healing energy, divine light, divine love, and divine power. Lord God, please bless each and every person with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it. Lord God, thank you for blessing us with growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to do good, good health. सो बेट, सो बेट, सो बेट पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी हुई रहे। पूरी एशिया में शांति और व्यवस्था बनी रहे। थैंक यू। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य, प्रचुरता और हमको साधन बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है तो आप उसके साथ इसे साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। कल हम दशहरे के लिए तैयारी करेंगे, जिसमें हम अपने अंदर के सारे विकारों को खत्म करने की बात करेंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं। नमस्ते।